सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 4 दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुकदमा लाइव दिखाने की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं तरमीम केस को पहले सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मौजूदा बेंचेस पर एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को लाइव दिखाने के लिए IT डिपार्टमेंट को हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर आज़ाद तहकीकात की ऑफ़र की। इंडियन प्रॉक्सी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के झूठ से दोस्त ममालिक को आगाह करते रहे हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान का बयानिया सच पर मबनी था। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं। जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर पब्लिक की। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट यकज़बान। दहशतगर्दों को कुचलने के लिए पाक फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का इयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़े किया कि खुजदार में दहशतगर्दी का वाक़या नाकाबिल कबूल है। भारत की प्रॉक्सीज़ को बाज आ जाना चाहिए। भारत को जो जवाब मिला उससे सबक सीखना चाहिए। हमें मिल बैठ कर मुस्तक़बिल का लाहे अमल बनाना होगा। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान खुसूसन बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। उनकी फंडिंग तरबियत और स्पोर्ट से भारत से हो रही है। भारत आगे भी पाकिस्तान मुखालिफ साजिश करेगा। दहशतगर्द पालेगा, कलभूषण भी भेजेगा। मासूम बच्चों को कत्ल करके कौन से हुकूक की बात कर रहे हैं। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, उन्हें कुचलना चाहिए। सेनेटर अनवारुल हक ने बलोचिस्तान में ये लोग किसी के हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। फ़लसफ़ा फितना फसाद है। मुकाबला करने का वक्त आ गया। सब एक तरफ से डील करना है। फैसल बावडा बोले, अब डेवलपमेंट की नहीं डिफेंस की बात करनी है। भारत हमें कमज़ोर समझ रहा था, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। खुजदार वाक़े पर पूरी कौम गम और गुस्से में है। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, APS जैसा दूसरा सानहा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों को अब कोई छूट नहीं दी जा सकती। सेनेटर अली जफ़र कहते हैं, दहशतगर्द और उनके सहूलतकार किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। खुजदार में बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। कल के हमले ने सबके दिल दहला दिए। पाकिस्तान ने कभी झुका है ना कभी झुकेगा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस है। मसला कश्मीर सिंतास मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के खिलाफ करारदाद मंजूर। मतन में कहा गया कि हुकूमत भारत एकतरफा इक़दाम की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करे। करारदाद वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने पेश की। दूसरी जानिब भारत आबी जारहियत से बाज न आया। किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। ज़राए वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक 8 मकाम पर दरियाए नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो चुका। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। 9 मई और 10 मई वाक़यात में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, 9 मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो दहशतगर्द करते हैं। अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। शोहदा की यादगारें जलाई गईं। जिन वर्दियों की तौहीन की उन पर ही नौजवानों ने मुल्क का दिफा किया। बहकावे में आने वाले नौजवान आज जेलों में पड़े हैं। हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ज़राए के मुताबिक खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे ऐवान सदर में होगी। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। शदीद ज़ख्मी 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम भी जान की बाजी हार गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। इस हमले को बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज़ ने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। फितना अल खारिज की नाम निहाद शरीयत का पोल खुल गया। इस्लाम का लबादा उड़े। शरंगेज फितना अल खारिज का असली मकरूह चेहरा आया हो गया। पाकिस्तान में खून रेजी के लिए पाकिस्तानी अवाम से ही भत्ता तलब करना शुरू कर दिया।
ज़राए के मुताबिक फितनाल खारिज ने कानकुनी के कारोबार पर 5% भत्ता आयद कर दिया। कानकुनी और मादनियात के शोबे से वाबस्ता ठेकेदारों को खारजियों की धमकी आमेज खत मौसूल। गजा में 90 इमदादी ट्रक दाखिल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजाज़त मिलने के 3 दिन बाद इमदाद भेजी गई। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल कहते हैं गजा में मार्च के बाद ये पहली इमदादी तरसील है। गजा में इंसानी बहरान इंतहा को पहुँच चुका। लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार है। इसराइली शिद्दत पसंद गिरोह की गजा जाने वाली इमदाद रोकने की कोशिश। इसराइली शहर अशदूद की बंदरगाह पर इमदादी ट्रकों को घेराव किया गया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने आर्जी जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि अगर यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंगबंदी का कोई ऑप्शन मौजूद है तो उसके लिए तैयार हो। वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली सिफारत खाने के 2 अहलकार हलाक। इसराइली सफ़ीर ने वाक़े को दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी कहती हैं लगता है हमला मनसूबाबंदी के तहत किया। हमले में कुछ इसराइली अहलकार जख्मी हुए। मुश्तबा हमलावर की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। सेनेट में पाक अफ्रीका दोस्ती पर करारदाद मुत्तफिका मंजूर। करारदाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पेश की। 25 मई को पाक अफ्रीका दोस्ती डे मनाया जाएगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान और अफ्रीका की दोस्ती मिसाली है। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप ने भी पाक अफ्रीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अफ्रीका को टेक्सटाइल और सर्जिकल आइटम्स की एक्सपोर्ट की ऑफ़र की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत IT ज़रई सेक्टर में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार। जनूबी पंजाब और सिंध में सूरज की तपिश उरूज पर। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी झुलसा देने वाली गर्मी। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की लहर मजीद 4 रोज़ जारी रहने की पेशगोई कर दी। सिब्बी में पारा आज भी 50 डिग्री को छू गया। दादू, नवाबशाह, डेरा गाजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में भी पारा 48 डिग्री तक रिकॉर्ड। और आयरिश क्रिकेटर पॉल स्टिरलिंग ने नई तारीख रकम कर दी। 10,000 रन बनाने वाले पहले आयरिश क्रिकेटर का एजाज़ पा लिया। 3 वनडे मैच सीरीज़ के पहले मैच में आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी। 304 रन हदफ के जवाब में मेहमान वेस्ट इंडीज़ टीम 179 रन पर ढेर हो गई।